दुश्मन को ड्रोन किसने दिया? टर्की ने। मिसाइल किसने दी? चीन ने। ऑपरेशन सिंदूर में एक बात तो तय हो गई कि हम अकेले पाकिस्तान से नहीं लड़े। हमने टर्की के ड्रोन गिराए, चीन की मिसाइलें गिराई और ये पूरा काम हुआ मेड इन इंडिया वेपन से। मेड इन इंडिया वेपन्स का पहला टेस्ट पाकिस्तान के जंग में ही हुआ और रिजल्ट चीन टर्की को दिख भी गया है। चाइनीज मिसाइल फटी नहीं और टर्की के ड्रोन हवा से सीधे जमीन पर गिरकर ढेर हो गए। पाकिस्तान 3.5 दिन में घुटनों पर आ टिका, लेकिन अब वक्त एक और बदला लेने का आ चुका है। आजकल भारत के बहुत सारे लोग छुट्टी मनाने टर्की जाते हैं। घर में एप्पल भी टर्की के आते हैं, मार्बल भी टर्की का ही लगता है। लेकिन अब इंडिया में अचानक से माहौल बदल चुका है। लोग ये कह रहे हैं कि वेकेशंस मनाने टर्की हम नहीं जाएंगे, एप्पल इंडिया का ही खाएंगे। बदले से जुड़ी बाकी सारी बात इस रिपोर्ट में समझिए। तुर्की का एप्पल नहीं बिकेगा, नुकसान 1400 करोड़। इंडियन घूमने नहीं जाएंगे, 2500 करोड़ का झटका। तुर्की का मार्बल नॉट फॉर सेल, नुकसान 5000 करोड़। एप्पल मार्केट में एक्शन है। राजस्थान की मार्बल मंडी में नो टू टर्किश मार्बल का बोर्ड लग गया है। टर्किश एयरलाइन की बुकिंग बंद हो गई है और तुर्की के होश उड़ गए। पाकिस्तान से जंग खत्म होते ही इंडिया में हैशटैग बॉयकॉट तुर्की ट्रेंडिंग है। जोर शोर से बॉयकॉट अजरबैजान और चीन भी चल रहा है। तुर्की और अजरबैजान की फ्लाइट टिकट कैंसिल होने लगे हैं। ट्रेवल एजेंट ने तुर्की से टाई अप तोड़ लिए। पुराने ट्रेवल पैकेज सस्पेंड हो चुके हैं। ना कोई तुर्की को सेब बेचने को तैयार है, ना ही मार्बल। 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का फ्रूट्स का और सेब का। पाकिस्तान का सपोर्ट किया है तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है, तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है। जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है। 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। भारत पाकिस्तान की जंग का सिविलियन फ्लाइट से क्या कनेक्शन है? खाने वाले सेब का क्या लिंक है? फर्श पर लगने वाले मार्बल का क्या जुड़ाव है, ये जान लीजिए। चीन, तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान के 3 भाईजान हैं, जिनकी अब इंडिया में दुकान बंद होने वाली है और अब इस दुकान पर ताला लगाएगा देशभक्त हिंदुस्तानी। ताला लगाएगा वो हिंदुस्तानी जिसके दिल में आज पाकिस्तान को लेकर नफरत है, चीन, तुर्की, अजरबैजान को लेकर गुस्सा है। ये क्यों है, जान लीजिए। भारत के आसमान में मंडराने वाला ये ड्रोन मेड इन टर्की है। ऐसे एक दो नहीं, पूरे 400 ड्रोन पाकिस्तान ने इंडिया पर दागे। तुर्की ने पाकिस्तान को बैरक्टार TB2 ये सोनगर ड्रोन की खेप दी। जंग छिड़ने से पहले ही तुर्की का कार्गो शिप पाकिस्तान पहुंच गया था। जंग छिड़ने से पहले ही तुर्की ने अपना वॉरशिप कराची पोर्ट पर भेज दिया था। पहलगाम नरसंहार के बाद इंडिया ने पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे तबाह कर दिए, तो सबसे ज्यादा मिर्ची तुर्की को ही लगी। उसने ही सबसे पहले इस स्ट्राइक का विरोध शुरू किया। तुर्की वो देश है जिसने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की जमकर मदद की, लेकिन तुर्की की मदद पाकिस्तान के किसी काम नहीं आ सकी। कोई भी मेड इन टर्की ड्रोन हिंदुस्तान में टारगेट हिट नहीं कर सका। कोई भी ड्रोन इंडियन डिफेंस सिस्टम के आगे टिक नहीं सका। लेकिन हर हिंदुस्तानी सोच रहा है कि ये ड्रोन पाकिस्तान के पास नहीं होते तो शायद वो जंग के बारे में सोचता भी नहीं। 3 दिन तो छोड़िए, एक ही दिन में सरेंडर कर जाता। पाकिस्तान का मदद तुर्की अकेला नहीं है। चीन ने भी मुनीर की फौज को खूब आगे बढ़ाया, हथियार देकर लड़ने के लिए खूब उकसाया। चीन ने पाकिस्तान को JF-17 थंडर, J-10 सी फाइटर जेट दिए, PL-15 मिसाइल दी, CH-4 और विंग लूंग जैसे ड्रोन दिए, HQ-9, HQ-16, FN-16 जैसे डिफेंस सिस्टम दिए। चीन से पाकिस्तान को हथियार खूब मिले, लेकिन एक भी हथियार भारत के खिलाफ काम ना आ सका।
युद्ध के मैदान में PL-15 पूरी तरह चाइनीज माल साबित हुआ। टारगेट हिट करना तो छोड़िए, ये मिसाइल टारगेट के आसपास भी नहीं पहुंच सकी, इंडियन डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं सकी। इंडिया ने पाकिस्तान में पहले आतंकियों के अड्डे उड़ाए, इसके बाद 11 एयरबेस तबाह किए। चीन का डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को नहीं रोक सका। जंग के मैदान में भले ही चीन के हथियार न चल पाए हों, कोई अटैक नहीं कर पाए हों, लेकिन सच यह है कि चीन के हथियार नहीं मिलते तो पाकिस्तान 2 घंटे भी मैदान में नहीं टिक पाता। भारत से जंग तो छोड़िए, जंग की बात सोचते ही मुनीर को पसीना आ जाता। भारत पाकिस्तान के बीच जब टेंशन हाई थी, जब अजरबैजान भी चीन और तुर्की वाली टोली में शामिल हो गया, अजरबैजान ने भी पाकिस्तान के समर्थन में खूब बयान जारी किए थे। पाकिस्तान चीन और तुर्की के दम पर लड़ रहा था, लेकिन इंडिया स्वदेशी हथियारों के दम पर मैदान में था। मेक इन इंडिया वेपन्स के आगे ना चीन की चवन्नी चली, ना तुर्की की। इंडियन एयरफोर्स ने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास किया, जहां जरूरत पड़ी वहीं जाम किया और 23 मिनट में ऑपरेशन को अंजाम दिया। पाकिस्तान ने चीन तुर्की से उधार लिए हथियार इंडिया पर चलाए थे, ड्रोन उड़ाए, मिसाइल दागी। उस वक्त भी इंडिया की टेक्नोलॉजी ने दोनों देशों को डिफीट कर दिया था। किसी भी हमले को रोकने के लिए इसरो के 10 सैटेलाइट ने निगरानी की, 7000 किलोमीटर एरिया की लगातार मॉनिटरिंग की। काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी CUAS, कंधे पर रखकर फायर किए जाने वाले हथियार, पारंपरिक एयर डिफेंस हथियार और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर भारत ने दुश्मन के सारे हथियार नाकाम कर दिए। You know, we are having our neighbors, you all know, I need not explain. If we have to ensure safety of this country, we have to really serve through the satellite. We have to monitor the entire 7,500 kilometer seashore area, we have to monitor. And entire northern part, we have to monitor continuously. Without satellite technology, without drone technology, we cannot achieve that. Today, I am happy to inform that at least 10 satellites are continuously working, 24/7 working for the strategic purpose to ensure safety and security of the citizens of this country. चीन तुर्की ने शहबाज को केवल हथियार नहीं दिए, दोनों मुल्कों ने जंग के दौरान इंडिया के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा चलाया, दुनिया भर में नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी। उसके कुछ सैंपल देख लीजिए। यह तुर्की का सरकारी भोंपू TRT वर्ल्ड है। इंडिया पाक की जंग के दौरान इसने वो ही छापा जो पाकिस्तान ने लिखा, इसने वो छापा जिसका सच से कोई लेना देना नहीं था। TRT वर्ल्ड ने लिखा कि पाकिस्तान ने भारत की 26 मिलिट्री ठिकाने उड़ा दिए, देश की राजधानी दिल्ली तक वार किया है। दूसरे ट्वीट में TRT वर्ल्ड ने लिखा कि चाइनीज JF-17 से पाकिस्तान ने S-400 डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए। TRT वर्ल्ड ने तो यहां तक लिखा कि पाकिस्तान ने 6 मिसाइल दागी, जिनकी वजह से अमृतसर और उधमपुर में धमाके हुए। तुर्की से चलने वाले हैंडल क्लैश रिपोर्ट ने भी एंटी इंडिया झूठी खबरें खूब फैलाई। क्लैश रिपोर्ट ने ट्वीट किया कि भारत के 40-50 सैनिक शहीद हो चुके हैं, मिलिट्री ठिकानों में धमाके हो चुके हैं। जो काम तुर्की कर रहा था, वो ही प्रोपेगेंडा चीन से भी चल रहा था। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने भी S-400 सिस्टम तबाह होने की खबर हेडलाइन बनाई। दूसरे ट्विटर हैंडल से भी 3 भारतीय जेट गिराने का प्रोपेगेंडा चलाया गया। पुरानी तस्वीरें लगाकर विमान गिरने का दावा ठीक वैसे ही किया गया जैसे पाकिस्तान ने किया था। एक चाइनीज कंपनी ने तो फर्जी सैटेलाइट इमेज तक जारी कर दी, जिसमें आदमपुर एयरबेस में नुकसान दिखाया गया। चीन दुनिया की नजरों में खुद को सुपर पावर दिखाना चाहता है और तुर्की मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा, लेकिन अब चीन, तुर्की, अजरबैजान तीनों का हिसाब होने वाला है। यह हिसाब करेगा देशभक्त हिंदुस्तानी। कैसे, देख लीजिए। तुर्की की GDP $1.32 ट्रिलियन है, जिसका 12% हिस्सा टूरिज्म सेक्टर से आता है। हर साल करीब 6 करोड़ 22 लाख टूरिस्ट तुर्की आते हैं, जिससे उसे $61.1 बिलियन की कमाई होती है। 10% जॉब्स टूरिज्म सेक्टर से ही आती हैं। तुर्की की इस कमाई पर इंडियंस बड़ी चोट करने को तैयार हो गए हैं। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट तुर्की और अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। बड़ी बड़ी ट्रेवल कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान से अपने टाई अप खत्म कर दिए हैं।
कॉक्स एंड किंग्स ने करंट सिचुएशन में तुर्की और अजरबैजान के ट्रेवल प्लान्स होल्ड कर दिए हैं। ईज माई ट्रिप जैसी कंपनी ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि बहुत जरूरी हो तो ही अजरबैजान और तुर्की आए। गो होम से स्टेज ने टर्किश एयरलाइंस से अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी है। एक जीगो ने तुर्की, चीन और अजरबैजान की बुकिंग सस्पेंड कर दी है। 2014 में इंडिया से 1.19 लाख लोग तुर्की गए थे। 2024 में 3.30 लाख लोग तुर्की पहुंचे, यानी पिछले 10 साल में टूरिस्ट की संख्या 169% बढ़ी है। तुर्की के लिए इंडिया सबसे ग्रोइंग टूरिज्म मार्केट है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लोगों पर तुर्की की नजर है। इसके पीछे वजह इंडिया से होने वाली इनकम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया से गए पर्यटकों ने औसतन $972 तुर्की में खर्च किए, जिससे तुर्की को पिछले साल लगभग 2500 करोड़ की इनकम हुई। लेकिन अब ये इनकम बंद होने वाली है। #बॉयकॉट तुर्की सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, तो तुर्की के होश उड़ गए हैं। तुर्की का टूरिज्म डिपार्टमेंट गिड़गिड़ाने लगा है, भारतीयों से आने की अपील कर रहा है, कह रहा है कि आप आइए, सिक्योरिटी और आराम का हम पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन हर भारतीय इस ट्वीट पर कह रहा है नो थैंक यू। टूरिज्म सेक्टर में भारतीय अजरबैजान की भी कमर तोड़ने वाले हैं। 2014 में इंडिया से 4,853 पर्यटक अजरबैजान गए थे, जबकि 2024 में 2.43 लाख इंडियन पर्यटक अजरबैजान पहुंचे। मतलब 10 साल में 4,919% की बढ़ोतरी हुई। इंडिया से अजरबैजान गए टूरिस्ट ने औसतन $1,276 खर्च किए। एक साल में अजरबैजान को इंडियन टूरिस्ट से करीब 3,080 करोड़ की कमाई हुई। अजरबैजान और तुर्की पाकिस्तान का साथ देकर बुरी तरह से फंस गए। भारतीयों ने ठान लिया है कि दुश्मन के दोस्तों की दुकान अब बंद करानी है। लोग लगातार इन देशों की ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। इंडिया के लोग अजरबैजान और तुर्की की जगह ग्रीस और आर्मेनिया जाने की अपील कर रहे हैं, जिसे देखकर तुर्की और अजरबैजान दोनों को मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि यहां फॉर्मूला दुश्मन का दुश्मन मतलब हमारा दोस्त वाला अप्लाई होगा। ग्रीस और तुर्की के बीच भूमध्य सागर के कई द्वीपों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच कई बार जंग हो चुकी है, यानी इंडिया के टूरिस्ट अब अपने दुश्मन के दुश्मन को स्ट्रांग बनाएंगे। इंडिया के लोग तुर्की और एर्दोगान को सिर्फ टूरिज्म सेक्टर में झटका नहीं देंगे। इस बार लोगों ने दुश्मन के दोस्त को सबक सिखाने की बड़ी तैयारी की है। इंडिया तुर्की से 1400 करोड़ रुपए के सेब आयात करता है। 3 महीने तक इंडियन मार्केट में तुर्की के एप्पल बिकते हैं। लेकिन अब पुणे, साहिबाबाद समेत कई शहरों में बिजनेसमैन ने तुर्की के एप्पल का बॉयकॉट कर दिया है, जिससे सीधे सीधे तुर्की को 1400 करोड़ का झटका लगेगा। पाकिस्तान का सपोर्ट कराया तुर्की ने, तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का फ्रूट्स का और सेब का, और 2-4 चीजें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितने भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है, और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है वो हमारे से पैसे कमा के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल में करे, चाहे वो सेब हो या कुछ और फ्रूट हो। मार्बल इंडस्ट्री के जरिए भी तुर्की की भारत से बड़ी कमाई होती है। तुर्की हर साल 5,000 करोड़ का मार्बल कारोबार इंडिया के साथ करता है। राजस्थान, दिल्ली, मुंबई जैसे कई स्टेट के मार्बल कारोबारी इससे जुड़े हैं। मार्बल कारोबारियों ने भी तुर्की के मार्बल से तौबा कर ली है। उदयपुर मार्बल एसोसिएशन ने साफ कह दिया है कि अब कोई बिजनेस नहीं होगा, पाकिस्तान के दोस्तों का भी अंजाम बुरा होगा। भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी, उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। भारत के लोग समझ चुके हैं कि तुर्की का एप्पल खरीदा, मार्बल खरीदा तो इस कमाई से ड्रोन बनेगा और वही ड्रोन इंडिया के खिलाफ जंग में काम आएगा। लोगों ने ठान लिया है कि इस बार वो पाकिस्तान को ही जवाब नहीं देंगे, दुश्मन के दोस्तों को भी सबक सिखाएंगे, मददगारों की भी दुकानें बंद करेंगे।